मैं डॉक्टर जीसु गौतम, एमबीबीएस एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। मैं पहले बीएमएचआरसी में काम किया है मैंने। मुझे करीब 20 साल का कार्डियोलॉजी में एक्सपीरियंस है। अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जेके हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपनी एक और टॉपिक के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक जो टॉपिक है जो बच्चों से संबंधित है। बच्चे, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर, हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों का स्वास्थ्य रहना वो फैमिली के साथ साथ देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बच्चों से हम हृदय से संबंधित कुछ बीमारियों की बात करना चाहते हैं। बच्चों के अंदर बहुत कॉमन बीमारियां होती हैं। हार्ट के अंदर छेद होते हैं। हार्ट की कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज होती हैं। दो तरीके की होती हैं। एक बच्चा नीला पड़ता है, एक बच्चा जिसमें नीलापन नहीं आता है। अगर कभी भी किसी भी बच्चे को नीलापन आता है तो जितनी जल्दी हो सके अपन को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और सिंपल टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को कौन सी बीमारी है। और एक बीमारी होती है जिसमें कि नीलापन नहीं आता है। नीलापन ना आने का कारण है कि खराब खून जब अच्छे खून में मिलता है तो नीलापन आता है। जब अच्छा खून खराब खून में मिलता है तो नीलापन नहीं आता है। तो आज मैं डिटेल में बात करूंगा जिनका कि नीलापन नहीं है, जिसमें कि लेफ़्ट टू राइट शंट बोलते हैं। बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर तरफ जो ब्लड जाता है उसको हम लेफ़्ट टू राइट शंट बोलते हैं। उसको हम वो वाली बीमारियाँ बोलते हैं जिसमें नीलापन नहीं है। साथियों, जिनका नीलापन नहीं है उसमें 3-4 बीमारियाँ बड़ी कॉमन होती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसमें हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वेंट्रिकल होता है एक, जिसमें लेफ्ट साइड से ब्लड राइट की तरफ जाता है। एक एट्रियम होता है जिसमें लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जाता है। उसको हम एएसडी बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एक और बीमारी होती है जिसको हम पीडीए बोलते हैं। अगर उसका हम फुल फॉर्म बोलें तो पेटेंट डक्टस आर्टरीज। दो बड़ी बड़ी नसें निकलती हैं हार्ट से, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, नॉर्मली वो कनेक्शन जब पेट के अंदर होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे ही बच्चा जब डिलीवर्ड हो जाता है तो वो कनेक्शन बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो कनेक्शन बना रहे तो उसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। 3 एक ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है। अब साथियों, पता कैसे चला है माँ बाप को कि इनको हार्ट के अंदर छेद है? अगर नॉलेज हो और जानकारी हो तो माँ बाप भी इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को हार्ट के अंदर छेद हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चा दूध पीता हो, दूध पीते पीते बहुत कम टाइम में दूध पीने के बाद छोड़ देता हो। दूसरा, दूध पीते पीते माथे पर पसीना आता हो, या दूध पीते पीते सांस फूलती हो, या अगर बच्चे का वजन ना बढ़ रहा हो, और अगर बार बार बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा हो, बार बार निमोनिया हो रहा हो। निमोनिया वैसे देखा जाए तो बच्चों को नॉर्मली 2 और 3 बार नॉर्मली होता है, जिनको हार्ट के अंदर छेद नहीं होने पर भी हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को हार्ट के अंदर छेद होता है उनको साल में करीबन 6 बार से ज़्यादा निमोनिया होता ही है। अगर किसी भी बच्चे को दूध पिलाते वक्त कम दूध पी रहा हो, दूध पिलाते वक्त पसीना आ रहा हो, दूध पिलाने वक्त सांस फूल रही हो, और माँ जब बच्चे को कंधे पर रखती है तो उसको उसकी धड़कन अगर सुनाई देती हो, और अगर समय के अनुसार वजन न बढ़ रहा हो, और साल में अगर 6 बार से ज़्यादा निमोनिया हो, तो ऐसे बच्चों को तुरंत ही कार्डियोलॉजिस्ट को अपन को दिखाना चाहिए। साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में कोई भी हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट शंट हो, चाहे वो राइट टू लेफ़्ट शंट हो, हमेशा बड़ा ऑपरेशन से इलाज किया जाता है। लेकिन अभी आधुनिक तकनीक के माध्यम से जिन बच्चों को एएसडी, बीएसडी और पीडीए होता है, उनको हम आजकल अगर सूटेबल है तो डिवाइस बोलते हैं। जांघ के नस के जरिए बिना किसी ऑपरेशन के उनका हम डिवाइस क्लोजर कर देते हैं, और दूसरे दिन बच्चे की छुट्टी हो जाती है। साथियों, मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेके हॉस्पिटल, जहाँ तक मुझे लगता है कि भोपाल में तो सबसे ज़्यादा है ही, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि हम लोग बच्चों की डिवाइसेस सबसे ज़्यादा करते हों। साथियों, जब कभी भी ये दिक्कत हो, आपको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम रहता है कि चलो बच्चा छोटा है,
हम इसका इलाज बाद में करा लेंगे। कुछ छेद तो हार्ट के अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ छेद ऐसे होते हैं जो कभी बंद नहीं होते हैं। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा आपको कि किस में अपन को इंतज़ार करना है, किस में अपन को तुरंत इलाज कराना है, किस में हमको सर्जरी करानी है, किस में हमें डिवाइस करानी है। एक और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बच्चों के हार्ट का छेद का सही समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आता है कि पेरेंट, माता पिता और परिवार के लोग चाहते हैं कि सर्जरी हो जाए, लेकिन वो बच्चा, क्योंकि उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है, इतना लेट हो जाते हैं, उसके बाद ना तो डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना ही कोई कुछ कर सकता है। इसलिए साथियों, हार्ट के अंदर ऐसी जो बीमारियां हैं उनका तुरंत से तुरंत जांच कराना चाहिए। मेरी इस चैनल के ज़रिए ये सरकार को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो चाहे सेंट्रल की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि पॉलिसी ऐसी बनाए कि जो भी बच्चा पैदा हो उसका, हर बच्चे का, चाहे उसके अंदर हार्ट की सिम्टम हो चाहे ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ईको सरकार की तरफ से करा जाए या मैंडेटरी करा जाए। मैं ये जानकारी सबको देना चाहता हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें, और ये अगर लक्षण हो तो कार्डियोलॉजिस्ट को जितनी जल्दी हो सके आपको दिखाना चाहिए। दोस्तों, साथियों, मेरी बात पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।